जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स अनलॉक्ड में। पिछले क्लास में हम लोगों ने गणिता मंजरी का एक्सरसाइज 1.1 किया था। इस क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 1.2 करेंगे। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, प्लेस रियांस रेक्टेंगुलर स्टडी टेबल विथ 3 ऑफ इट्स फीट एट द पॉइंट 8,9, 11,9, 11,7। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग इसको प्लेस कर लेते हैं। पहला है 8,9। 8 1 2 3 4 5 6 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये आ गया मेरा पॉइंट्स। मान लेते हैं इसको ए। दूसरा है 11,9। एक 2 3 4 5 6 7 8 9, इसको मान लेते हैं बी। तीसरा है 11,7। 1 2 3 4 5 6 7, इसको मान लेते हैं दोस्तों डी। ठीक, अब क्वेश्चन पूछ रहा है, पहला क्वेश्चन, वेयर विल द फोर्थ फुट ऑफ द टेबल बी। इस टेबल का चौथा फुट कहां होगा। तो क्लियरली इस पिक्चर में हमको दिख रहा है कि अगर इस पिक्चर को रेक्टेंगल बनाना है तो मेरा चौथा फुट यहां होना चाहिए, इसके नीचे और इसके सामने, यहां ये होना चाहिए डी। इसका कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएगा दोस्तों। तो सबसे पहले एक्स देख लेते हैं। ये 8 हो गया और ये 7 हो गया, तो इसका कोऑर्डिनेट्स हो गया 8 7। तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा मेरा द फोर्थ फुट ऑफ द टेबल बी 8,7। ये हो गया फर्स्ट का आंसर। सेकंड में आते हैं, इज दिस अ गुड स्पॉट फॉर द टेबल। क्या ये टेबल के लिए अच्छा स्पॉट है। तो देखते हैं, ये एक अच्छा स्पॉट है टेबल के लिए। क्यों, इसलिए क्योंकि ये जो टेबल है अपने कॉर्नर पर भी है और ये किसी भी फर्नीचर वगैरह से ओवरलैप नहीं कर रही है, इसलिए ये अच्छा स्पॉट है टेबल के लिए। तो सेकंड का आंसर हो जाएगा मेरा यस, ये अच्छा स्पॉट है। आते हैं तीसरे क्वेश्चन में, व्हाट इज द विड्थ ऑफ द टेबल। द लेंथ, विड्थ ऑफ द टेबल देखिए क्या हो जाएगा, यही हमारा विड्थ है। ठीक, तो यहां से अगर काउंट किया जाए तो 1 2 3, 3 यूनिट। 3 यूनिट मतलब अगर 1 यूनिट को हम 1 फुट माने तो 3 यूनिट बराबर 3 फीट हो जाएगा, और लेंथ जो हो जाएगा 1 और 2, 2 यूनिट। तो उस हिसाब से देखा जाए विड्थ ऑफ द टेबल जो होगा हमारा, विड्थ ऑफ द टेबल विड्थ हमारा कितना है दोस्तों, 1 2 3, 3 यूनिट्स। 3 यूनिट्स दैट इज 3 फीट। 3 फीट। लेंथ इसका कितना हो जाएगा, एक 2, 2 यूनिट, दैट इज 2 फीट। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इफ द बाथरूम डोर हैज अ हिंज, हिंज मतलब होता है दोस्तों कब्जा जिसमें दरवाजा लगाया जाता है। एट B1, देखते हैं कहां है B1। देखिए यहां पर है B1। ठीक, एंड ओपन्स इनटू द बेडरूम, ये जो दरवाजा है हमारा बेडरूम की ओर खुलता है।
Will it hit the wardrobe? Are there any changes you would suggest if the door is made wider? देखिए दोस्तों, मेरा दरवाजा का विड्थ कितना है? एक, एक दो, एक दो ढाई, विड्थ ऑफ डोर, विड्थ ऑफ बाथरूम डोर 2.5 फीट मान लेते हैं, यूनिट है तो। ठीक, अब सवाल पूछा जा रहा है कि क्या ये वार्डरोब को हिट करेगी या नहीं करेगा। तो देखते हैं यहां से, इस दरवाजे से अगर देखा जाए तो वार्डरोब का जो दूरी है 1 2 3 यूनिट की दूरी है। ठीक, और इसका जो लेंथ है, विड्थ जो है वो 2.5 यूनिट है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो ये वार्डरोब को हिट नहीं करेगा। तो यहां पर हम लिख देते हैं डिस्टेंस बिटवीन डोर एंड वार्डरोब is equal to 3 feet. So door will not hit the wardrobe. It will not hit the wardrobe. इसी के दूसरे पार्ट में पूछा जा रहा है, Are there any changes you would suggest if the door is made wider? क्या आप कुछ सजेस्ट करना चाहेंगे इस डोर को यदि वाइडर बनाया जाए तो हाँ जी, सजेस्ट किया जाएगा। अगर इस डोर को मैंने वाइडर और बना दिया तो हो सकता है कि ये वार्डरोब को हिट कर दे, इसलिए हम लोग डोर को वाइडर नहीं बनाएंगे। तो सजेशन यही आ जाएगा, द डोर should not made wider. हमारा दूसरा क्वेश्चन भी हो गया। चलते हैं हम अपने तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरे क्वेश्चन में हमारा कह रहा है, लुक एट द रियांस बाथरूम। ये हमारा रियांस बाथरूम। What are the coordinates of the four corners O, F, R and P? यहां हमारा कॉर्नर है O, F, R and P of the bathroom। तो इसका कोऑर्डिनेट्स पूछ रहा है। तो कोऑर्डिनेट्स O का तो क्लियर हमको दिख रहा है कि ये 0 0 कोऑर्डिनेट होगा। P का F का कोऑर्डिनेट क्या होगा? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्योंकि ये y एक्सिस पर है तो x इसका 0 होगा और y इसका 9 होगा। तो लिख देते हैं कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स ऑफ O is 0 0, F is 0 9, R का कोऑर्डिनेट्स तो क्लियर दिख रहा है कि एक्स एक्सिस पर ये कहां टच कर रहा है? -6। y को कहां टच कर रहा है? 9। तो इसका कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा -6 9। चौथा कॉर्नर है हमारा P, क्योंकि ये एक्स एक्सिस पर है तो y इसका 0 होगा और x इसका -6 है। तो P का कोऑर्डिनेट हमारा निकल के आ जाता है -6 और 0। चलते अपने क्वेश्चन के दूसरे पार्ट में पूछ रहा है,
व्हाट इज द शेप ऑफ द सावरिंग एरिया SHWR? देखो हमारा SHWR कहाँ है, SHWR, इसका शेप पूछ रहा है। शेप क्या होगा? क्लियरली हम लोग को दिख रहा है कि ये जो साइड है इसके पैरेलल है, लेकिन ये वाला साइड जो इसके पैरेलल नहीं है। तो हम लोग जानते हैं कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर एक अपोजिट साइड पैरेलल हो और दूसरा अपोजिट साइड पैरेलल नहीं हो तो वो ट्रेपीजियम होता है। तो इसका जो शेप है वो ट्रेपीजियम हो जाएगा। शेप ऑफ द सावरिंग एरिया SHWR is trapezium. राइट द कोऑर्डिनेट्स, इसी के नेक्स्ट पार्ट में पूछा जा रहा है कि राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोर कॉर्नर। इसका कोऑर्डिनेट पूछ रहा है। तो कोऑर्डिनेट्स में एस का कोऑर्डिनेट क्या होगा? पॉज करो। इसी के नेक्स्ट पार्ट में हमसे पूछा जा रहा है राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोर कॉर्नर। SHWR का कोऑर्डिनेट्स पूछा जा रहा है। पहले एस पर आते हैं। कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालते हैं? जिस भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है उस पॉइंट से एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर डालते हैं और वाई एक्सिस पर परपेंडिकुलर डालते हैं, और जहां भी टच करेगा, जहां एक्स एक्सिस को टच करेगा वही मेरा एक्स कोऑर्डिनेट होगा, और जहां वाई एक्सिस को टच करेगा वही मेरा वाई कोऑर्डिनेट होगा। उस हिसाब से देखा जाए तो ये एक्स एक्सिस को -6 पर टच कर रहा है और वाई एक्सिस को +6 पर टच कर रहा है। तो एस का कोऑर्डिनेट हो जाएगा मेरा -6 + 6। एच का देखा जाए तो ये -3 को टच कर रहा है और y को +6 पर टच कर रहा है। W को देखा जाए तो W मेरा -2 को टच कर रहा है और ये 9 पर टच कर रहा है। R को देखा जाए तो -6 पर टच कर रहा है और 9 को टच कर रहा है। तो कोऑर्डिनेट जो हो जाएगा, रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट्स of S is equal to -6 6 H -3 6 W -2 9 और लास्ट हो गया R। इसका कोऑर्डिनेट्स आ जाएगा -6 9। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा पार्ट देखते हैं। मार्क ऑफ अ 3 feet by 2 feet space for the wash basin and 2 feet by 3 feet space for the toilet. Write the coordinates of the corners of these spaces. सबसे पहले हम लोग वॉश बेसिन पर आते हैं। वॉश बेसिन हमारा यहां पर है। हम लोगों को 3 feet by 2 feet स्पेस छोड़ना है वॉश बेसिन के लिए। तो 3 feet छोड़ना है तो 1 2 3, पहला कॉर्नर मेरा यहां आ गया। पहला कॉर्नर यहां है, दूसरा कॉर्नर यहां है, तीसरा कॉर्नर ये 3 feet हो गया। अच्छा, ऊपर में ये तो मेरा लेंथ हो गया 3 feet, विथ 2 feet लेना है तो 1 और 2, ये मेरा तीसरा कॉर्नर आ गया। और चौथा कॉर्नर यहां से 2 feet ऊपर जाएगा, 1 और 2। उस हिसाब से देखा जाए तो जो कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा, coordinates of the corners of wash basin are पहला -60, दूसरा
-30, तीसरा -3,2 एंड चौथा -6,2। इसी के अगले पार्ट में पूछा जा रहा है कि हम लोगों को स्पेस छोड़ना है टॉयलेट के लिए 2 फीट बाई 3 फीट स्पेस। तो टॉयलेट हमारा यहां पर है, लेंथ इसका 2 फीट छोड़ना है और विड्थ इसका 3 फीट छोड़ना है। तो इसका जो हमारा कॉर्नर होगा, वो पहला कॉर्नर होगा यहां -62। अब चूंकि यहां पर लेंथ हमको 2 ही फीट छोड़ना है तो दूसरा कॉर्नर यहां पर आ जाएगा -4,2। फिर ऊपर में 3 फीट लेना है तो 1 2 3, तीसरा कॉर्नर आ जाएगा -4,5 और चौथा कॉर्नर आ जाएगा -6,5। तो इसका कॉर्नर हम लिख देते हैं R -6,2 -4,2 -4,5 एंड -6,5। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अदर रूम्स इन द हाउस, मतलब रियांस के घर में कुछ और भी रूम है, उसके बारे में जरा देख लेते हैं। रियांस रूम डोर leads from the dining room which has the length 18 feet and 15 feet. The length of the dining room extends from the point P to a point A. मतलब जो डाइनिंग रूम का जो लेंथ है वो पॉइंट P से लेकर के A तक है। ठीक, स्केच द डाइनिंग रूम एंड मार्क द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इट्स सेंटर। तो जब इसका डाइनिंग रूम P से लेकर A तक है लेंथ, तो इसका ब्रेथ निश्चित तौर पर नीचे की ओर होगा क्योंकि ऊपर की ओर तो इसका बेडरूम है। तो अब इसको हमको फाइंड आउट करना है इसका सेंटर। ठीक, सबसे पहले सेंटर फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, सभी साइड्स के मिड पॉइंट को सामने वाले साइड के मिड पॉइंट से मिलाएंगे। जैसे कि इस साइड का मिड पॉइंट हो गया मेरा ये 3,0, 3,0। इस साइड का मिड पॉइंट हो गया 12, -7.5। यहां पर मिड पॉइंट हो गया 3, -15 और यहां पर मिड पॉइंट हो गया -6, -7.5। अब इन दोनों को मैंने मिला दिया और इसको भी मिला दिया, तो ये एक पॉइंट पर कट किया जिसका नाम हम दे दिए जेड। अब इसका जो कोऑर्डिनेट होगा, कोऑर्डिनेट निकालना बहुत आसान है। इस पॉइंट से एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर डालेंगे, इस पॉइंट से वाई एक्सिस पर परपेंडिकुलर डालेंगे। जहां पर ये एक्स एक्सिस को टच करेगा वही एक्स कोऑर्डिनेट होगा, जहां पर ये वाई एक्सिस को टच करेगा वही इसका वाई कोऑर्डिनेट होगा। उस हिसाब से देखा जाए तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट हो गया 3 और वाई कोऑर्डिनेट हो गया -7.5। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट। प्लेस अ रेक्टेंगुलर 5 feet by 3 feet dining table precisely in the center of the dining room. Write down the coordinates of the feet of the table. हम लोग को इसके सेंटर में जो डाइनिंग रूम है, इसके सेंटर में एक हम लोग को डाइनिंग टेबल रखना है। इस तरह से रखना है कि उसका लेंथ जो है 5 फीट रहे और विड्थ जो है 3 फीट रहे। तो कैसे रखेंगे, क्योंकि ये सेंटर है और लेंथ हमको रखना है 5 फीट, तो 2.5 फीट राइट साइड में जाएंगे, 2.5 फीट लेफ्ट साइड में जाएंगे। और विड्थ चूंकि हम लोग को रखना है 3 फीट,
तो 1.5 फीट ऊपर की जाएंगे और 1.5 फीट नीचे की ओर जाएंगे। उस हिसाब से मेरा जो कॉर्नर आएगा डाइनिंग टेबल का वो आ जाएगा h 5.5 कॉमा -9, I 5.5 कॉमा -6, J 0.5 कॉमा -6 और Z 0.5 कॉमा -9। (5.5, -6) J 0.5, -6 G 0.5, -9 और H 5.5, -9। तो इस तरीके से हमारा गणिता मंजरी का एक्सरसाइज 1.2 खत्म होता है। फिर से नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।